अनेक मत, अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय और अनेक स्थानीय आचरण के विषय लेकर हम अपना जीवन जीते हैं, जिसे लोकाचार कहते हैं, जिसे देशाचार कहते हैं। और ऐसे समय में कई बार ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही में हमें करना क्या चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, हमारे वेदों का इस विषय में अभिमत क्या है, वेदों में इन सारे विषयों के लिए आज्ञा क्या है। और फिर कई सारे विषय उलझ के रह जाते हैं। योग्य सद्गुरु प्राप्त हो तो विषय सुलझने में देर नहीं लगती, और यदि वो योग्य सद्गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिले तो छोटी छोटी चीजें भी उलझन पैदा करने वाली सी ही होने लगती है। और इसीलिए केवल संप्रदाय विशिष्टता का ऊह न करते हुए हमारे यहाँ जो सनातन धर्म का मूल माना गया, ऐसे मूल का, वेदों का हम श्रवण कर रहे हैं, वेदों के तत्व का हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्नाः, ऐसे हमारे शास्त्र की उक्ति है कि सभी जो पद है, सभी जो पैर है, उन सभी पैरों का नाप हाथी के पैर में अपने आप में समाहित है, क्योंकि हाथी के पैर से बड़ा पैर किसी का है नहीं। वैसे सभी मतमतांतर ये वेद में ही सन्निहित है, क्योंकि वेद से ही हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे जो अखंड ज्ञान राशि वेद है, जो एकाकार थे, अखंड थे, जिनका 4 भागों में विभाजन ऋग यजुः साम अथर्वण इस भाग में किया गया, इस रूप में किया गया, वो भी हमने सुना। हर वेद की विशेषता आदि का श्रवण करते हुए आगे आए हैं। और कल हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनका तारतम्य एक क्रम में समझने की कोशिश की। ऋग्वेद आदिवेद सबसे बड़ा मंत्र भाग, संहिता की सबसे बड़ी दीर्घ कलेवर युक्त संहिता, और इस ऋग्वेद में आगे चल के यजुर्वेद, यजुर्वेद ने कई सारे मंत्र बोले नहीं, कुछ विशिष्ट मंत्र यजुर्वेद ने गान किए। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता की हमने बात की थी, और उस संहिता में जो पहले बताया गया ज्ञान है, उस ज्ञान को तो एक्सेप्ट किया हुआ है ही, उससे आगे और विशेषता बताते गए। फिर साम में उसका गान करने की विधि, क्योंकि सामवेद में भी हमने सुना कि केवल 75 सूक्त ऐसे हैं कि जो नूतन आए, बाकी मंत्र भाग तो ऋग्वेद के ही मंत्र है, लेकिन बोलने की शैली बदल गई, बोलने की पद्धति बदल गई, उसको प्रेजेंट करने की, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग बदल गई। और अथर्ववेद में जो तंत्र है, उसकी टेक्निकलिटी है, उसका जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो अथर्ववेद में जाके चिंतन किया गया। आदि विषय हमने सुना। और इसी परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद के पहले ही अष्टक के 8वें अध्याय के एक सूक्त का हमने कल विचार किया था। अश्विनौ जिस सूक्त के देवता है, उसका कि जिसमें पनडुब्बियों के उपयोग की बात है। पनडुब्बी थी, हवा में चलने वाले हवाई जहाज थे, पानी में चलने वाली नौकाएं थी, अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले अश्व आदि वाहन थे। इन सब की बात हमने की थी कि हमारे पास सबमरीन थी। पुष्पक विमान तो हमें रामायण के चलते पता है कि भी रावण के यहाँ पुष्पक विमान था, लेकिन उसके पूर्व के भी कई सारे प्रसंग, कई सारे ऐसे हमारे उदाहरण है, हमारे सदग्रंथों में आते हैं, हमारे पुराणों में आते हैं। तो उसका भी श्रवण कल हमने किया था, और उसका मूल हमें जाके कहाँ मिला? उसका मूल हमें जाके ऋग्वेद में मिला, ऋग्वेद की संहिता में मिला, कि जिसमें अश्विद्वय जो है, वो अश्विद्वय एक राजा की कल हमने कथा सुनी थी जो वेद में आती है।
तुर्य नाम का राजा और उसका पुत्र है। और उस कथा को हम श्रवण करते हुए आगे बढ़े थे कि उस पुत्र की सुरक्षा करने के लिए, उस पुत्र को वहां से बचा कर लाने के लिए, शत्रुओं के गुट से उसे सुरक्षित निकालने के लिए पहले तो पनडुब्बी में गए, सबमरीन में गए, और फिर आते समय कैसे आए? बाय एयर लौटे, हवाई जहाज से आए हैं वापस। तो ये जो सारा विषय हमारे वेदों में वर्णित है, हमारे वेद के सूक्त बताते हैं, कथा भी बताते हैं, वहां पर इन सारे विषयों का तारतम्य भी बताते हैं, लेकिन दुर्दैव से वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम कभी वेदों की तरफ इस दृष्टि से देखे नहीं। हमने वेदों को कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्र भाग के रूप में अधिकतर उपयोग में लिया, और वेद, वेद के भाष्य, वेद का ज्ञान और वेद के ज्ञान का ऊह, ये लगभग क्षीण होने लगा। महर्षि दयानंद जी ने वेदों का बहुत उपयोग तो किया, लेकिन कई सारी जगह पर महर्षि दयानंद जी ने जो अपना भाष्य लिखा वो विवादास्पद हो गया, कि पूर्व में लिखे हुए जो भाष्य है वो भाष्यकार कुछ अलग तरीके से उसे प्रतिपादन कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी का उसकी तरफ देखने का जो एक दृष्टिकोण है वो एक अलग तरीके का है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा अन्य उपक्रम, कोई भी ऐसा अन्य ठोस प्रयत्न हमारे वैदिक ज्ञान की चर्चा को लेकर नहीं हुआ। जितनी पुराणों की पैठ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई, जितनी इतिहास की पैठ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई, उतनी वेदों की नहीं बैठ पाई। वेदों को तो केवल मंत्र और पूजा से ही संबंधित करके रखा गया, और उस कारण से कई सारे विषय ऐसे हैं कि जो अद्भुत होते हुए भी हम उन विषयों के लाभ से वंचित रह गए। और उसी क्रम में हम ये सारा ऊह यहाँ पर कर रहे हैं, हम ये सारी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और उसमें हमने कल ये ऋग्वेद के अश्वद्वय सूक्त का चिंतन किया था। हमारे श्याम जी, गीलड़ा जी इस प्रवचन को भी सुन रहे हैं। तो कल प्रवचन हुआ और फिर आज उनका मैसेज आया कि स्वामी जी, जो च्यवनप्राश वाली कथा आपने बताई थी, च्यवन ऋषि को बुढ़ापे से पुनः जवान किया था, तो च्यवन ऋषि को जो प्राश दिया गया था वो भी इन अश्वद्वय ने ही दिया है। इन्हीं अश्विनी कुमारों ने वो प्राश भी दिया है। तो है, बिल्कुल है, वेदों में उसका वर्णन है। और ऐसी अनेक गूढ़ तत्व की गंगोत्री हमारे वेद है, और इन्हीं वेदों का क्रियात्मक अनुनयन हमारे यजुर्वेद में हमने प्राप्त किया, कि उस वेद के मंत्रों का कैसे प्रयोग करना, किस पूजा में कौन सा मंत्र प्रयुक्त होगा, कैसे क्या होगा, आदि आदि विषय हमने सुने थे। एक प्रश्न बार बार मेरे पास बहुत सारे लोगों की तरफ से आया, क्योंकि उस प्रश्न का जनक मैं था। एक प्रश्न अथवा एक विचार में था कि हम अपने जीवन में जिस तरीके से आज व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने जीवन में अपनी संस्कृति समझ के मना रहे हैं, तो उसमें जन्मदिन कैसे मनाया जाए। केक काट के, मोमबत्तियां फूक के जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, आदि आदि विषय मैंने बोला था। लेकिन वो बोल के उतना ही छोड़ दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि स्वामी जी, मोमबत्ती फूकनी नहीं चाहिए, दिए बुझाने नहीं चाहिए, ये तो पता चल गया, लेकिन करना क्या चाहिए ये भी तो बताओ, कि ये करो मत, और करना क्या ये बताओ मत, तो काम कैसे चलेगा। तो करना कैसे चाहिए ये भी आप बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे, मेरे पास लगातार इस विषय को लेकर इंक्वायरी आती रही, लोगों की क्वेरीज आती रही।
और आज मैं यही मेरे जन्म तारीख का, आंग्ल दिनांक से मेरे इस जन्म तारीख का उपयोग करते हुए मैं इस विषय पर भी आज कुछ बोलूं, ऐसा अपना मन बनाया हुआ हूं। सब लोगों ने इस बार तो बात ऐसी हो गई कि एक तो तिथि सब लोग फुर्सत में है, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो तिथि विथि भी देख रहे हैं। तो तिथि से जो दास का जन्मदिन था अर्थात जन्म तिथि थी, उस तिथि से जन्म दिवस मनाया गया ग्रुप में, मोबाइल में, बहुत सारी जगह। उसके बाद लोगों को बहुत समय से तारीख ही याद है कि हाँ भाई स्वामी जी का बर्थडे इस तारीख को है, तो वो तारीख के हिसाब से भी सभी वैष्णवों ने स्मरण किया, सभी वैष्णवों ने अपनी अपनी संवेदनाएं पहुंचाई। कल किसी एक देवी को सवेरे सवेरे पता नहीं सपना आया होगा, उसे लगा कल ही जन्मदिन है 22 तारीख, तो कल सवेरे भी वो चालू हो गया, हैप्पी बर्थडे स्वामी जी, जन्मदिन की अनेक अनेक बधाइयां। और ग्रुप में एक दो लोगों ने देखा कि चलो बाबा जी के जन्मदिन की बधाई दी जा रही है क्या, चलो आपने भी तो करो, फॉरवर्ड करो, लाओ कहीं से कुछ चिपकाओ, दे मारो और अपनी भी बधाई पहुंचा दो। तो 3 दिन हो गए जन्मदिन हो रहा है, अब जब तक ये क्वारंटाइन और जब तक ये लॉकडाउन खुले नहीं तब तक तो जन्मदिन ही मनेगा। लेकिन मनेगा ये तो अच्छी बात है, हर एक का मनना चाहिए, क्योंकि ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जन्मदिन मनाना ये धर्म विरुद्ध कतई नहीं है, ये पूर्णतः शुद्ध धार्मिक आचरण है। वर्धापन दिन मनाना हमारे यहाँ का ये शुद्ध धार्मिक आचरण है कि आपका वर्धापन दिन अर्थात आपका प्राकट्य दिन अर्थात आपका बर्थडे आप मनाएं। बस बात इतनी सी है कि वो कैसे मनाए, यहां पर आके गड़बड़ हो जाती है। वेद एक कहता है, हमारे शास्त्र एक मार्गदर्शन करते हैं, और उस मार्गदर्शन का ज्ञान नहीं होने के कारण से हम उसे पाश्चिमात्य आंग्ल पद्धति से अधिकतर मनाते हैं। होता क्या है, हैप्पी बर्थडे, फिर छोटा बच्चा हो तो उसके स्कूल के दोस्त आते हैं, सोसाइटी में रहने वाले दोस्त आते हैं, फिर वही टोपे टोपी पहनते हैं, बढ़िया से डेकोरेशन करते हैं, वह हैप्पी बर्थडे वाले लेटर्स चिपका देते हैं लाके कहीं पर, केक बनता है, पार्टी होती है, सबको आए हुओं को अल्पाहार कराया जाता है, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, आदि आदि। ये तो होता है, और पूछने पर कहते हैं क्या करें स्वामी जी, अब बच्चों की बात है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए सब कर रहे हो, जी ही बच्चों के लिए रहे हो। वैसे जीवन तो जीना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को हर चीज की प्राप्ति हो, उन्हें अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे से अच्छे संस्कार मिले, अच्छे से अच्छा उनका जीवन मान हो, अच्छी से अच्छी उनकी सहधर्मिणी मिले, अच्छा से अच्छा हमारे बच्चों का जीवन चले, इस भाव से हम तो सब इसी के पीछे लगे हुए हैं। परमात्मा के प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा पाता, और जाता है तो कितना 10 15 20 मिनट कोई भगवान की माला बोल ली, कोई माला फेर ली, किसी स्तोत्र का पाठ कर लिया तो हो गया। फिर दिन भर भगवान उनके और हम हमारे अपने मस्ती में मस्त, अपने काम काज में व्यस्त, ऐसी स्थिति हमारी होने लगती है। तो ये जो विवाह जन्मदिन है, ये जन्मदिन कैसे मनाया जाए, हमारे यहाँ पर शास्त्र इसके लिए क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा है। और इसीलिए आज हम इस प्रवचन के माध्यम से उसी विषय का चिंतन, उसी विषय की कुछ बात यहाँ पर हमारे प्रवचन के माध्यम से आज आपस में कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जन्मदिन तिथि से मनाना चाहिए। जन्मदिन
तिथि से मनाना चाहिए। हमारे गिलड़ा जी सुन रहे हैं, उन्होंने उस दिन भी बीच में अपना स्पीकर ऑन करके बोला था, मैंने पूछा था जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, तो कोई जवाब नहीं दिया था। गिलड़ा जी ने स्पीकर ऑन करके जवाब दिया था कि तिरु नक्षत्र से। नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र मान से आपको जन्मदिन मनाना चाहिए, ऐसे गीलड़ा जी का जवाब आया था। लेकिन जब शास्त्रों का परिशीलन किया, और हमारे यहाँ पर नैको ऋषि यस्य मतन्न भिन्नम, हर विषय में अलग अलग मत बताने वाले ऋषियों की संख्या कम नहीं, बहुत सारे ऋषि अपने अपने मत बताते हैं। और ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ पर जो शास्त्र के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, वो शास्त्रीय निर्देश क्या है, ये मैंने भी पहले से तो पता था ही, लेकिन फिर से एक बार इसी उद्देश्य से वापस इस विषय को मैंने यहाँ पर कुछ देखने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की, और शास्त्रीय पद्धति से अर्थात शास्त्रों के निर्देश के अनुसार हमारा जन्मदिन कैसा मनाया जावे, इसका कुछ चिंतन मैंने किया। आज वही चिंतन इस मेरे जन्म तारीख के उपलक्ष्य में आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारे यहाँ हर कार्य कैसे किया जाए, इसकी विधि बताई जाती है। विधि होती है कि नहीं, हर कार्य की होती है। तो विधि बता रहे हैं, अथ वर्धापन विधि ही। वर्धापन, वर्धन, बढ़ना, एक वर्ष आयु का बढ़ गया, उस वर्धापन की विधि बताते हैं और कहते हैं सच वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्म तिथौ कार्य। बहुत स्पष्ट शब्द में, बहुत स्पष्ट शब्द में ये उल्लेख मिलता है कि जब तक वो बालक, वो बालिका एक वर्ष की पूरी नहीं हुई, भाई किसी का जन्म हुआ, हुँ? और किसी का जन्म हुआ, आज जन्म हुआ तो उसके जन्म नक्षत्र आया, तिथि आई, दिन आया, वार आया, योग आया, करण आया, पत्रिका बनी, पंचांग आया। तो इसमें वर्ष पर्यंतम वो बच्चा एक वर्ष का पूरा होने तक क्या करना है, वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम, हर महीने में जब वो तिथि जब वो तिथि आएगी तो उस तिथि के दिन उसके लिए वर्धापन विधि करनी चाहिए। ना हमें पता था, ना हमने करी। करी क्या बताओ? अपने घर में भी बच्चे हुए, बच्चे छोटे भी थे, 1 साल के भी हो गए, लेकिन क्या अपने बच्चों के लिए हमने वर्धापन विधि करी क्या बचपन में? पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। मालूम होता तो जरूर करते, करने में कौन सी दिक्कत थी? मालूम नहीं। और इसीलिए आज ये विषय का यहाँ पर के मैं यहाँ पर इस विषय की चर्चा कर रहा हूं कि बच्चा होने के बाद जिस तिथि के दिन, क्योंकि यहाँ ग्रंथ में तिथि ये शब्द जो ऋषि प्रोक्त है, जो ऋषियों के द्वारा श्रुति और स्मृति ये हमारे प्रमाण है, और वहां पर ये प्रमाण मिला कि वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम, हर महीने में जन्म तिथौ कार्य, जन्म तिथि के दिन वर्धापन विधि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वर्धापन विधि की। चलो ये 1 महीना बड़ा हो गया, ये 2 महीने बड़ा हो गया, ये 3 महीने बड़ा हो गया, ऐसे हर महीने पर, हर महीने पे हमें वर्धापन विधि करनी है, पहले 1 साल तक।
वर्षोत्तरम, 1 साल पूरा हो गया। फर्स्ट ईयर हैप्पी बर्थडे हो गया। 1 साल का वर्धापन दिन हो जाने पर, अरे मेरा मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जब देखो फोन आ रहे हैं। अब 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष पूरा होने पर फिर हर महीने उस तिथि के दिन करने की जरूरत नहीं। फिर साल में 1 बार उसी महीने की उसी तिथि में हमें वो वर्धापन करना है, अर्थात बर्थडे फिर साल में 1 बार मनाना है। वर्धापन विधि करनी है, बर्थडे मनाना है। वर्धापन विधि साल में 1 बार। 1 साल के बाद साल में 1 बार, और 1 साल तक हर महीने में उस तिथि, शुक्ल पक्ष की हो तो शुक्ल पक्ष की तिथि में, कृष्ण पक्ष की हो तो कृष्ण पक्ष की तिथि में हमें ये वर्धापन दिन मनाना है। अब शास्त्र की बात है, तो कई बार होता है कि नहीं कि तिथि 2 दिन आ गई, दूज आज भी है और कल भी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार 11 की बात आती है कि भाई आज भी 11 है, कल भी 11 है, हम कौन सी करें? ऐसे कई लोगों को प्रश्न आता है मन में। ऐसे कई लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है कि भाई 11 कौन सी करे, चौथ कौन सी माने। तो वैसे यदि कभी किसी की जन्म तिथि 2 दिन पड़ गई तो क्या करेंगे? जो दोस्त यार होंगे वो तो कहेंगे कि दोनों दिन पार्टी दे दो। आज भी है कल भी है, दोनों दिन मनाते हैं भाई, दोनों दिन पार्टी चाहिए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जन्मर्क्ष योग। अब यहां जाके नक्षत्र का उल्लेख आया कि 2 दिन तिथि पड़ी। तो ये देखो कि कौन से तिथि में तुम्हारा नक्षत्र पड़ रहा है। पहले वाले दिन की तिथि में नक्षत्र पड़ा तो पहले दिन करो, दूसरे वाली तिथि के दिन नक्षत्र पड़ा तो दूसरे दिन करो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो तिथि और वो नक्षत्र एक साथ आ ही जावे। तो फिर क्या करें? तो फिर कहते हैं कि जन्म नक्षत्र योग सत्वा सत्वयो हो। जन्म नक्षत्र नहीं है, आया ही नहीं, दोनों दिन जन्म नक्षत्र तो आया नहीं, लेकिन तिथि तो 2 दिन में आ गई। तो फिर क्या करो? तो कहते हैं कि औदय की उदया में जो तिथि 2 मुहूर्त से ज्यादा है, उदया के काल में जो तिथि 2 मुहूर्त से ज्यादा समय तक है, वही तिथि मानो, उसी दिन अपना वर्धापन उत्सव मनाओ। उदया के समय में जो तिथि 2 मुहूर्त से अधिक है, उस तिथि में अपना वर्धापन उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है, आपके समझ में आ गई? या आगे का शास्त्रार्थ तो हो गया कि भाई एक तिथि 2 दिन आ गई तो क्या करेंगे? तो उदय के समय में 2 मुहूर्त जब तिथि है, ऐसे दिन की तिथि मानेंगे ये वो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चों के जन्म की तिथि महीना याद रखना पड़ेगा। आज भी आप में से अधिकांश लोगों से पूछा जाए कि भैया तेरे बच्चे के जन्म तिथि क्या है, तो कहेंगे स्वामी जी डेट पता है, अभी तारीख बता सकते, तिथि विथि तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। तारीख पता है, तिथि पता ही नहीं है। तिथि थी कि नहीं बच्चे के जन्म के समय, कि तिथि ही नहीं थी? नहीं, तिथि तो थी, तिथि तो थी, लेकिन याद नहीं। अब दुर्दैव हमारा ये हो गया कि हमारे यहाँ तिथि तो केवल वही याद रहती है जिस दिन पिंडदान करना है, जिस दिन किसी की श्राद्ध की बात होती है, वही तिथियां लोगों को याद रहने लग गई। नहीं तो अमूमन लोग तिथियों का व्यापार और व्यवहार दोनों इस कलिकाल में भूलने लगे हैं। तिथि का तो भान ही नहीं रहता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं
बहुत सारे बच्चे हैं अपने जो समाश्रित हुए हैं, जो भगवत शरणागति किए हुए हैं। अब कोई आज यूके में है, तो कोई आज अमेरिका में है, तो कोई आज कहीं है, अपने काम धंधे के कारण से जा जाके वहां रहते हैं। और कभी फोन पे बात हुए तो कहते कि हाँ स्वामी जी, इस बार की तो एकादशी स्किप हो गई। क्यों भाई, क्या हुआ? पता ही नहीं चला एकादशी कब निकल गई स्वामी जी। एकादशी यह दूसरा कोई समझता है नहीं, पंचांग देखना भूल गए, कुछ हो गया। एनीवे, तिथियों का व्यापार, तिथियों का व्यवहार अब उतना प्रचलन में नहीं रहा जितना होना चाहिए। और इसीलिए यदि अपने बच्चों के अच्छे आयु की, दीर्घ आयु की, सुखी जीवन की कामना मन में रखते हो, तो ये गांठ बांध लो कि बच्चों का वर्धापन महोत्सव करेंगे, वर्धापन उत्सव करेंगे। बर्थडे, उसके लिए आप समानार्थी शब्द में उपयोग करो, बट यू शुड सेलिब्रेट वर्धापन उत्सव, नॉट बर्थडे। आपको वर्धापन उत्सव करना है। कई घरों में यह समस्या हो सकती है कि आप तो बड़े उत्साह से वर्धापन उत्सव करने चलो और बच्चे ही बॉयकॉट कर दे कि रहने दो, हमें कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है करो, हम नहीं करेंगे। ये बच्चे आके बोल सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना है। ये क्या टंटा ले आए, काहे की तिथिन, काहे का मुहूर्तन, काहे का क्या, कुछ नहीं भाई, हम तो अपने तारीख से मनाएंगे। तो उस समय थोड़े से माँ बाप होने के, वो माँ बाप होने का अपना वेटो यूज करो कि ठीक है बेटा, डेट से तो तेरा तू मनाता रहे, लेकिन वर्धापन उत्सव तो होगा, 20 मिनट तुम्हें बैठना है, ये तो करना ही है, ये हमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये केवल सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, ये केवल पार्टी के लिए नहीं है, उस बच्चे के श्रेष्ठ भविष्य के लिए आवश्यक वर्धापन उत्सव है। इसलिए बर्थडे पार्टी और वर्धापन उत्सव, इसके बेसिक कंसेप्ट ही अलग अलग है। पहले उसे माँ बाप को समझनी पड़ेगी कि ये पार्टी लोगों को खुश करने के लिए दी जाती है। पार्टी, बर्थडे पार्टी क्यों देते? बच्चा खुश हो जाए, लोग खुश हो जाए, इसलिए पार्टी देते हैं। और वर्धापन उत्सव इसलिए है कि बच्चा जीवन भर खुश रहे। अब ये निर्णय माँ बाप को करना है कि एक दिन की खुशी में उलझ के रहना है कि जीवन भर की खुशी का विचार करना है। बच्चे कहेंगे कि नहीं नहीं, ये सब हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे, बर्थडे ही मनाएंगे मम्मी, आज काहे का, बर्थडे तो उस दिन मनाएंगे। और भैया, ये तो अनुभव आपने भी किया, जब चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन जिन देवियों को, जिन सज्जनों को पता था कि दास का जन्म चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन हुआ, उस दिन भी हमने चर्चा की थी। तो हैप्पी बर्थडे डालने लग गए, वर्धापन दिन की शुभकामनाएं डालने लग गए, प्रणाम करने लग गए। तो आधे लोगों के घर में तो मियाँ बीवी की चर्चा हो गई कि आज स्वामी जी का बर्थडे है ही नहीं, ये कैसे डाल रहे हैं। तब जाके वो क्लैरिफिकेशन आया कि हाँ भैया, तिथि से आज है, तब जाके मामला ठंडा हो गया कि हाँ फिर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तिथि से है। हमारा श्रद्धा स्थान कोई स्वामी जी, उनके भी जन्म तिथि का हमें पता नहीं है। हमारे जीवन का आशा स्थान हमारे बच्चे, उनके भी जन्म तिथि का हमें पता नहीं है। ऐसी हमारी दुर्दैव से अवस्था है। तो क्या करो, वेटो यूज करो कि हाँ हाँ, तेरा बर्थडे जैसा तू चाहेगा वैसे, पार्टी वार्टी से हमें मतलब नहीं, लेकिन आज तेरी जन्म तिथि है, 10 मिनट हमारे कहने से तुम्हें ये करना ही है। ऐसा करके वेटो यूज करो तो भगवान की कृपा है, हमारे घर के बच्चे इतने भी मॉडर्न नहीं कि आपके वेटो को ओवररूल कर जाए। कुड़कुड़ाते हुए ही सही, बड़बड़ाते हुए ही सही, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए ही सही, लेकिन आएंगे कि हाँ बोल मम्मी अब क्या करना है, लेकिन आएंगे। और उनको
वैसे मोड़ के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए प्रयत्न हमें करना चाहिए। अब क्या हो गया, जब वर्धापन दिन हमें करना है तो उसका उद्देश्य क्यों, काहे के लिए वर्धापन दिन हम करें, वर्धापन दिन करने से क्या होना है, कि जिसके लिए हम डेट छोड़ के तिथि से चिपके बच्चों को भी दुखी कर दे, बच्चों के भी प्रसन्नता से वंचित रह जाए, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई। तो कहते हैं आयु अभिवृद्ध्यर्थम, बच्चे की आयु बड़ी हो जाए, बच्चे की आयु का वर्धन हो, इसलिए वर्धापन महोत्सव मनाया जाता है। बच्चे के यश का वर्धन हो, इसलिए वर्धापन महोत्सव मनाया जाता है। और देखना, यदि ये लॉजिक आप बच्चों को दे सको कि बेटा बर्थडे तो किस लिए मनाते हैं तेरा, तुम्हें अच्छा लगता है, पार्टी देंगे, लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, और क्या, यही तो करेंगे। और वो तो मैं अपने कई सारे प्रवचनों में, कई सारे कथाओं में भी बोलता हूँ कि भाई आजकल तो यह हमारे यहाँ का प्रचलन है, कुछ भी हो जाए तो दे पार्टी। किसी के एडमिशन हो गई आईआईएम में, आईआईटी में, कि बाकी मिलने जुलने वाले कहते दे पार्टी, भाई तेरे बच्चे की तो एडमिशन हो गई। अरे उस बच्चे के पीछे रात दिन खटे उसके माँ बाप, वो माँ बाप को ही पार्टी देनी चाहिए, लेकिन दुनिया आके तो माँ बाप से ही पार्टी मांगती है, ला पार्टी दे, क्या तो तेरे बच्चे की एडमिशन हो गई, नौकरी लग गई, दे पार्टी। पंकज एक पार्टी बाकी है अभी भी, नौकरी लग गई तो देव पार्टी। फिर गाड़ी ले ली, देव पार्टी। शादी पक्की हो गई, देव पार्टी। मकान बनाया, दे पार्टी। दुकान खरीदी, दे पार्टी। अरे हर चीज में पार्टी मांगते। मैं तो मजाक मजाक में यहां तक कह देता हूं कि सब चीजों की पार्टी मांगने लग गई और लोग देने भी लग गए, बस एक ही पार्टी मांगनी बाकी है। तो आप सब लोगों को पता है मैं कौन सी पार्टी बोलता हूँ, कि क्या सास मर गई, दे पार्टी, अब उतनी पार्टी मांगनी बाकी है, बाकी तो हर चीज की पार्टी मांग के हो ही गई। तो पार्टी क्षणिक आनंद है, क्षणिक प्रसन्नता है, क्षणिक उल्लास है, और वो हम पार्टी खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, मौज मनाते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलके आनंद करते हैं। लेकिन वो एक क्षण का है, कुछ समय का है, और ये सार्वकालिक है। जब तक बच्चा जिएगा तब तक वो दीर्घ आयु बना रहे, तब तक उसकी वृद्धि होती रहे, वो बढ़ता रहे, उसकी तरक्की होती रहे, तब तक उसका यश बढ़ता रहे। और यश ये केवल पैसे पे निर्भर नहीं होता है। यश माने पैसा नहीं, पैसा एक बहुत अलग चीज है, आवश्यक है, लेकिन बिना पैसे के भी सब कुछ चलता है। यश कमाना है, और वो यश की वृद्धि हो, इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्र ने वर्धापन दिन महोत्सव ऐसा एक सुंदर मार्ग हमें दिग्दर्शित करके रखा है कि आप वर्धापन दिन महोत्सव मनाओ, अपने अपने बालकों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए। और फिर इस वर्धापन दिन महोत्सव में करना क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि बढ़िया से सवेरे स्नान होना चाहिए। हम्म? बढ़िया से सवेरे स्नान होना चाहिए। और वो स्नान कैसे होना चाहिए, तिल उद्वर्तन पूर्वकम। उस बच्चे को सवेरे सवेरे उठाओ, उसके शरीर में तिल के तेल लगाओ, और फिर जिस जल से उसे स्नान करना है, उस जल में तिल डालकर उस तिल के जल से बच्चे को स्नान कराओ। तिल के तेल को शरीर में लगाना है। आजकल तो लोगों के घर में तिल का तेल ही नहीं होता है, लेकिन
आप यदि हमारी संस्कृति देखें, आप यदि हमारी परंपरा देखें, आप यदि हमारे शास्त्र की ये दिग्दर्शित पद्धति देखें, तो हमारे यहाँ जन्म के बाद भी तिल के पहाड़ का दान करते हैं। हम कथा में सुन चुके कि परमात्मा प्रभु श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी का जब प्राकट्य हुआ, जब श्री मथुरा जी में कंस में कारागृह में वो प्रकट हुए और अपनी ही आज्ञा से जब वो स्वयं की इच्छा से पिता के मस्तक पर सूप में विराजमान होकर श्री जमुना जी को दर्शन देते हुए, जमुना जी पर अपनी कृपा करते हुए जब जमुना पार नंद भवन में जाके पहुंचे, तो दूसरे दिन नंद गांव में परमात्मा का प्राकट्योत्सव मनाया जाने लग गया, नंदोत्सव मनाया जाने लग गया। यह हमने हर कथा में सुना हुआ है। तो उस समय नंद जी ने, नंद राय ने श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के प्राकट्य के निमित्त ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया था। ऐसा प्रसंग आता है, कथा में हम लोगों ने सुना है कि स्वस्ति वाचन पूर्वक परमात्मा के जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। और उस स्वस्ति वाचन में तिल की ढेरी का दान ब्राह्मण देवता को करना, यह उस स्वस्ति वाचन का अंग है, ऐसे भी हमने सुना था। तो जन्म से मृत्यु तक हमारे यहां पर तिल का बड़ा महत्व है। तिल तिल करके जोड़ा है। हमारे वाक प्रचार में भी तिल शब्द का प्रयोग आता है कि भैया तिल तिल करके जोड़ा है, कण कण करके जोड़ा है। हमारा ये भी कहा जाता है वाक प्रचार कि एक तिल 7 लोगों में बांटकर उपयोग करना चाहिए। कितना छोटा सा तो तिल, अर्थात जो भी है वो सबको देते हुए स्वयं उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। आदि जगत तिल का वर्णन आता है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत बिना तिल के गति नहीं है। हवन करते हैं तो हवन की सामग्री में तिल होते हैं कि नहीं होते हैं? जो साकल्य होता है उसमें तिल होते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है तो तिल और जौ बिखेर के उसके ऊपर कंबल बिछा के, कुष्ठ बिछा के उस आदमी को जमीन पे उतार के लेटाते हैं। लेटाते हैं कि नहीं लेटाते हैं? लेटाते हैं कि नहीं प्रेमा भाई? लेटाते हैं। मतलब जन्म से लेके आपके अंतिम मृत्यु शैया तक की हर क्रिया में तिल की महत्ता है, तिल का उपयोग है। और वही तिल आपके वर्धापन, इट्स सो लॉजिकल, इतना परफेक्ट लॉजिक है महाराज, कभी हमने इस तरीके से उसे सोचा ही नहीं, कभी हमने इस विषय की तरफ ऐसा देखा ही नहीं। यह हमारा दुर्दैव है। जन्म से लेके जन्म का जो पहला संस्कार, जन्म होते ही कौन सा संस्कार है? जन्म होते ही स्वस्ति वाचन किया गया। जन्म होते ही स्वस्ति वाचन किया गया। जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार से लेके मृत्यु तक तिल है। और भैया ये तिल तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, पिंड पे तिल ही देने पड़ते, पिंडदान के लिए तिल ही चाहिए। हमारे गया पीठाधीश्वर है श्रीमान स्वामी जी महाराज श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी। तो जब हम अपने अपने आपस में मजाक करते हैं तो कहते हैं कि चिंता मत करो युवराज स्वामी, तेरे आखिरी तिल तो मेरे ही हाथ से चढ़ने, कहीं भी जाओ आना तो गया ही पड़ेगा, क्योंकि पिंड तो गया में ही देंगे, भगवान के चरण है वहां पर। तो मृत्यु के बाद भी ये तिल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो चिपका ही हुआ है, जो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, उससे पीछा छुड़वाने में अकल नहीं है। तिल पुराण को विश्राम देते हैं, लेकिन समझने की बात क्या है, याद रखने की बात क्या है कि जिस दिन अपने बच्चे का वर्धापन दिन है, उस दिन उस बच्चे के स्नान करते समय पानी में थोड़े से तिल जरूर डालने चाहिए कि भाई तिल के पानी से तुम स्नान करो। और अब
आजकल जो मॉडर्न लोग हो गए, जो थोड़े से बाहर घूमते हुए जग को देखने लग गए, वो मसाज कराते हैं, वो अलग-अलग थेरेपीज कराते हैं, और उसमें उन थेरेपिस्ट भी नया कहाँ से लाएंगे भैया? जो भी है वो तो हमारे वेदों में ही है। चराचर विश्व का ज्ञान भंडार केवल वेद है। और वेद ने तेल माने तिल, तिलात तैलम, यही शब्द उपयोग किया है कि तेल माने तिल का, तिल से जो निकला उसी को तेल कहा, तिलात तैलम। तो तिल के तेल से मालिश करते हैं। वो तिल आपको अपने बच्चों के वर्धापन दिवस पर उनके जल में थोड़े से तिल डालने हैं, और उस जल से बच्चों को स्नान कराना है। बच्चे बड़े हो गए तो भी उनको दे दो कि ये कल सवेरे नहाते समय थोड़ा सा पानी में डाल लेना रे, इस तिल से मिले हुए पानी से तुम्हें स्नान करना है। और मुझे पक्का विश्वास है, यदि उस आत्मीयता से, उस भावना से यदि आप कहोगे, तो जरूर आपके बच्चे मानेंगे तो सही। बच्चे याद भी रखेंगे, अगले साल आपको पूछेंगे, मम्मी इस बार तूने तिल नहीं दिया, तिल देना, कल सवेरे नहाना पड़ेगा। लेकिन वो डालना हमको पड़ेगा। और यही, ये जो संस्कार है, इस संस्कार की एक अलग सीरीज मैं YouTube पर अभी शुरू कर रहा हूं, कि जिसमें एक एक संस्कार वो है क्या, किस लिए है, कैसा है, क्यों है, और उपयोगिता क्या, इसका वर्णन उसमें करने का एक प्रयास करूंगा। तिल मिले हुए जल से उस बच्चे का, चाहे बड़ा हो तो बड़े का, लेकिन उस दिन का स्नान तिल मिलाए हुए जल से, तिल मिलाते हुए ही सही, लेकिन बच्चों को कराना है। हुँ? पहली बात वर्धापन दिन की, तिल मिला हुआ जल स्नान के लिए उन बच्चों को हमें देना है। तिल का तेल शरीर में लगावे, तिल मिला हुआ जल स्नान के लिए उपयोग करे। दो बातें हो गई। आगे चले तो फिर कहते हैं, कृत तिलक आदि, तिलक आदि लगाकर, भाई स्नान हो गया, शुद्ध नए वस्त्र धारण कर लिए, और फिर तिलक लगा लिया। हमारे यहाँ पर ये एक बड़ी अटपटी सी विडंबना हो गई कि हमारे बच्चों को यदि हम बोल भी दे कि तिलक लगाओ, तो देख के हंस के निर्लज्ज होके आगे निकल जाते कि तिलक आप ही लगाओ। और हमारी हिम्मत नहीं कि हम उसे दोबारा टोके। एक बार तो फिर भी कह देते, दोबारा टोकने की तो माँ बाप की भी हिम्मत नहीं बची, क्योंकि बच्चों के दोस्त बनने के चक्कर में माँ बाप के ये बच्चे माँ बाप के बाप बन के बैठ गए। लेकिन जब उसका वर्धापन दिन है, और ये अलग नहीं है, ये करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आज भी उसके बर्थडे के दिन सवेरे वो नहाता है तो उसको तिलक लगाते हैं, तो आता है भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, भगवान की पूजा करता है। नहीं भी करने वाला हो तो भी वह भगवान को हाथ जोड़ने आता है कि चलो भी आज बर्थडे है, ढोक दे ठाकुर जी को, आता है। तो उसको स्नान वगैरह हो गया, शुद्ध अच्छे वस्त्र उसने पहन लिए, तो उसको तिलक लगाना चाहिए। और ये केवल बर्थडे के लिए, दिन के लिए नहीं है, ये तो नित्य कर्म है। बिना तिलक का पुरुष का मस्तक विधवा के दर्शन के बराबर माना गया। जब तक औरत सुहागन होती है, मांग भरती है कि नहीं भरती है? बिंदी लगाती है, मांग भरती है। सामान्य शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, किसी विशिष्टता की तरफ नहीं जा रहा हूं अभी। पहले सामान्य शास्त्र तो आकलन करो, फिर एक सीढ़ी और चढ़ के विशिष्टता को भी हम आत्मसात कर लेंगे। तिलक लगाना चाहिए उस बच्चे को। हमारे यहाँ पर बिना तिलक नहीं रहना है, और चाहे कैसे भी हो, लेकिन तिलक तो होना
अनिवार्य है उसके मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक का बड़ा विज्ञान है। तिलक ये केवल हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का सिंबल नहीं है। तिलक की जो धारणा है हमारे शास्त्रों में, यह अद्भुत धारणा है। ये किसी और दिन हम अपने प्रवचन में जब इस तरह का कभी विषय आएगा तो उस दिन हम तिलक की बात करेंगे। देखना भैया, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, दो ही प्रमुख सेक्ट, दो ही प्रधान पंथ आज हमारे सनातन धर्म में दिखते हैं हमें। बाकी वैसे तो शाक्त भी है, वैसे तो गाणपत्य भी है, वैसे तो सौर भी है, लेकिन अधिकतर प्रचुरता में या तो वैष्णव या तो शैव। और इन सब के तिलक देखो, जैसा मेरा तिलक देख रहे हो तो दो, बीच में श्री, तीन। शैवों का त्रिपुंड देखो, वो भी पट्टे खींचते हैं भस्म के, तो वो कितने होते हैं? 3 पट्टे ही होते हैं भस्म के। और हमारे त्रिपुंड में भी 3 ही पैरेलल लाइंस है। बस एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, एक वर्टिकल फॉर्म में है। But it is there in both sects. It is there in Vaishnavites and it is there in Shaivas also. शैव में भी है, वैष्णवों में भी है। अर्थात हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि तिलक धारण करना चाहिए। एक गिलड़ा जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है और बड़ा तर्क संगत उनके प्रश्न होते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप वेदों पर प्रवचन कर रहे हो, वेदों की बात हो रही है, तो एक जिज्ञासा है। किसी कुतर्की ने यह प्रश्न पूछा है कि अरे भाई, तुम तिलक 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 करके बात करते हो, वेद में कहीं तिलक का उल्लेख है क्या? वेद को धर्म का मूल मानते हो तो किसी वेद ने तिलक लगाना चाहिए, ऐसे कहीं पर बोला है क्या? वेद में इस तरह का कहीं उल्लेख है क्या? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मैं शायद कल के अपने प्रवचन में, कल के अपने चिंतन में, ये तिलक का वर्णन वेद के आधार पर हमें कैसे प्राप्त होता है, उसका भी चिंतन हम कल के भाग में करेंगे। लेकिन अभी तक तो बच्चे को तिलक लग गया। तिलक लगने के बाद फिर उस बच्चे ने परमात्मा का दर्शन करना है, भगवान को जाके साष्टांग प्रणाम करना है, जिसे हम अपने लौकिक व्यवहार्य भाषा में भी कि चलो भगवान को ढोक दो, ऐसे। और बच्चे भी जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। जो अपने आचार्य हो, जिन्होंने भगवान के श्री चरणों में हमारी शरणागति कराई है, ऐसे आचार्य पुरुष का भी चिंतन, गुरु परंपरा का चिंतन, गुरु परंपरा का गान और अपने आचार्य को पूजा, ये उस दिन बच्चे ने करनी चाहिए। भगवान की पूजा करो, गुरु जी की पूजा करो। अब पूजा करने के तरीके कई सारे होते हैं। कोई जाके हाथ जोड़ के बिल्कुल तादात्म्य मन से प्रस्थापित कर लेता है और उसकी पूजा हो गई। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया धर्म, मन की तरंग मार लो तो हो गया धर्म। क्या है? आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। भजन तो वो भजना, तादात्म्य प्रस्थापित करो, शाब्दिक तादात्म्य प्रस्थापित करो, मानसिक करो, क्रियात्मक करो, शारीरिक करो, भगवान की पूजा करो, गुरु जी की पूजा करो। ये पहले 2 स्टेप्स बताए हमारे वर्धापन दिन में। और फिर ये तो रोज ही करना है। अभी तक कोई नया आया क्या? कुछ नहीं आया नया। तिलक लगाना, भगवान की पूजा करना, गुरु जी की पूजा करना, ये रोज की अनिवार्य बातों में से ही बात अभी चल रही है। रोज का नित्य कर्तव्य कर्म ही चल रहा है। और फिर अब क्या हो गया कि आप किसी एक कुल में जन्मे हो, किसी एक कुल में जन्मे हो कि नहीं जन्मे हो, है? आपका अपना गोत्र है, गोत्र है कि नहीं है? गोत्र है। उस गोत्र के ऋषि है। वैसे ही
जिस कुल में जन्मे हो उस कुल की एक देवी है जिसे कुल देवी कहा जाता है। प्रपन्नता आने पर अन्याश्रय का त्याग है। प्रपन्नता की स्थिति में अन्याश्रय का त्याग है। लेकिन मैं अभी उस प्रपन्नता के स्थिति की बात नहीं कर रहा। प्रपन्न होने पर भी कोई अपने गोत्र का त्याग किया क्या? ये मेरा गोत्र है, यह हम अभिमान से कहते हैं कि भाई मैं इस गोत्र का हूं। बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारा परिचय है। गोत्र हमारा परिचय है। किस ऋषि कुल से संबंधित ये शरीर है, ये बताने वाला परिचय है वो गोत्र जो हम बोलते हैं। तो वैसे ही हर एक के घर में कुल देवी होती है अपनी अपनी, और बहुत सारे लोग कोई अष्टमी को कोई नवमी को पूजते हैं। तो उस कुल देवी का स्मरण करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बिहार में छठ मनाई जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? छठ बहुत बड़ा त्योहार बिहार का। सूर्य भगवान को उस दिन अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं, एक परंपरा है, उसका निर्वाहन करते हैं, छठ मनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में एक संकल्पना आती है कि हर जन्मे हुए बालक के मस्तक पर उसके जन्म के छठे दिन उसके भाग्य का लेखन किया जाता है। छठ माता, छोटे छोटे बच्चों के गले में पहले छठ माता पहनाते थे बहुत सारी जगह पर। आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पहले वो छोटा सा एक ताबीज जैसा, एक पेंडल जैसा कुछ, छठ माता, चौथ माता, ऐसी बहुत सारी माताएं माता माथे पे बैठ जाती थी। एक तो अपनी माता है ही जो जीवन भर ही बैठी हुई है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसे तो छोटा ही लगता है कि अरे मेरा बालू तो छोटा ही है। लेकिन वो छठ देवी जो है, छठ माता जिसे कहा जाता है, तो उस षष्ठी माता का भी वहां पर स्मरण करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण किया, गुरु जी का स्मरण किया, कुल देवी का स्मरण किया और षष्ठी माता का स्मरण किया। उसके बाद 7 चिरजीवी जो है, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमच्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। जो चिर जीवन, दीर्घायु जिनकी है, ऐसे अश्वत्थामा श्री बलि महाराज, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो श्री वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी का वहां पर पूजन करना है कि जैसे आप चिरजीवी हो। और देखना, इन 7 का पूजन क्यों? क्योंकि इन 7 का जीवन जैसा आदर्श है, वैसे जीवन का आदर्श इस बच्चे का भी बने, इसलिए अश्वत्थामा चिरंजीवी, बलि महाराज, बलि महाराज जैसी शरणागति और किसी ने करी? हम तो हाथ में नारियल लेके जाते हैं, हम तो शरणागति करने जाते हैं, गुरु के सामने चावल रखते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, गुरु से निवेदन करते हैं, लेकिन कोई लौकिक व्यवहार नहीं। बलि महाराज ने संपूर्ण शरीर के 8 अंगों से शरणागति कर ली कि अब कुछ नहीं, अब केवल मेरा शरीर, ये शरणागत आपके चरणों में हूं प्रभु, आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराओ। अद्भुत शरणागति का भाव है बलि महाराज में, और ये सब में ही है। बलि महाराज को वरदान, परमात्मा प्रसन्न हो गए कि जो चाहिए मांग ले बलि। बलि आपका दिव्य अद्भुत भाव मेरे मन में प्रकट हुआ, ये भाव अखंड बना रहना चाहिए। आपका नित्य कैंकर्य मुझे मिलते रहना चाहिए प्रभु, आपका नित्य दर्शन होना चाहिए, ये मांगा है बलि महाराज ने। लंबा
चिरंजीवी जीवन पाके भी चाहा क्या इन्होंने? भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, भगवदीय प्रपत्ति की इच्छा बलि महाराज ने की है, और इसीलिए उनका स्मरण करना है कि ऐसी ही प्रपत्ति मेरे बच्चे के जीवन में आए, इसलिए बलि महाराज का पूजन करो। व्यास जी महाराज, वेद के अखंड राशि को विभक्त करने वाले, तो ऐसा ज्ञानी मेरा पुत्र बने। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा उच्छिष्ट है, अर्थात कोई भी विषय ऐसा नहीं जो श्री वेदव्यास भगवान जी ने उसे स्पर्श नहीं किया हो अपने लेखन से। ऐसे श्री वेदव्यास भगवान जी की जैसे मेरे इस बच्चे की बुद्धि बने, मेधा बने, इस भाव से व्यास जी का वहां पर पूजन करना है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमच्च, हनुमान जी के बारे में तो क्या कहना, मुझसे ज्यादा आप ही जानते हो। हनुमान जी जैसा सेवक नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर। आप सबको तो याद भी है, मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन हनुमान जी जैसी अद्भुत भक्ति उस बालक में हमारे आए। हनुमच्च विभीषण, विभीषण जी वो निर्धारण, अरे जान जाए तो चल जाएगा, लेकिन न मैं धर्म के मार्ग से गिरूंगा, न मैं अपने वालों को धर्म के मार्ग से गिरने दूंगा। यदि विभीषण चाहते तो रावण की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में मिला सकते थे, नहीं मिला सकते थे क्या? लेकिन भैया तू गलत कर रहा है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहने की हिम्मत होना, यह बहुत बड़ी बात है। और आज के कलयुग में तो बहुत ज्यादा, जहां पर मुंह देख के दुआ सलाम होने लग गई, मुंह देख के राम राम होने लग, और जमुना गए जमुना दास लोग बन गए, वहां पर ये मेरा बच्चा जो है इसका व्यवहार कैसे हो, विभीषण जी जैसे सब कुछ न्यौछावर किया है। धर्म मार्ग की राह पकड़े राम जी के पास आए हैं, और जो धर्म की राह पर आया, जो शरण प्रभु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, सारे लोकों का सुख श्री हनुमान जी विभीषण महाराज को वहां पर प्राप्त हुआ है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमच्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी का पूजन होता है, परशुराम जी का पूजन होता है। परशुराम जी तो हमारे परमात्मा के ही अंशावतार है। परशुराम जी से क्या सीखना है? पितृभक्ति, मातृभक्ति, माँ के प्रति प्रेम का अद्भुत सागर, और पिता के हर शब्द को जीवन में उतारना, पिता के हर शब्द का अक्षरशः पालन करना, ये परशुराम जी से सीखे। राम जी के तो पिताजी ने मुंह से कहा ही नहीं है राम तुम वनवास जाओ। वो तो कैकेयी जी बोली, जब राम जी ने देखा दशरथ जी को दुखी हुए कि क्यों पिताजी क्या बात है, आप मुझे बताइए। पिताजी के मुंह से निकल ही नहीं रहा है कि मैं कैसे मेरे राम को बोलूं कि राम तू वन में चला जा। तो कैकेयी बोलती है कि हे बेटा, तेरे पिताजी इसलिए चिंतित है क्योंकि मैंने इनसे वरदान मांग लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये नवपंचच वर्षाणी, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि 14 वर्ष तक तू वन में चला जा। बस इतनी सी बात माता, बिल्कुल कृपा है। ऐसे कहते हुए राम जी तो वन में चले गए, पिता के शब्द मुंह से निकले थे क्या तू 14 वर्ष वन में जा? वो कैकेयी देवी ने कहे। लेकिन यहाँ पर परशुराम जी को उनके पिताजी ने आज्ञा दे दी कि तेरे माता के मस्तक का छेदन करो। तो परशुराम जी ने बस, पिता के मुख से निकला हुआ शब्द है माता के मस्तक का छेदन करो, तो परशुराम जी ने आओ देखा न ताओ भैया, एक क्षण का भी विचार नहीं किया, अगले क्षण अपना परशु चलाया। पिता प्रसन्न हो गए कि बेटा हो तो तेरे जैसा मांग, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं। तो परशुराम जी विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहते क्या है कि हे पिता, यदि प्रसन्न हो ना, मेरी माता को पुनर्जीवित करो। और उसे ये याद भी नहीं रहे कि ऐसी भी कोई क्षण भर घटना हुई थी।
पिता के शब्द का अक्षरशः पालन। फिर वो सही है कि गलत है, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए परशुराम जी बैठे नहीं। पिता ने कहा माँ का मस्तक उड़ाओ तो मस्तक उड़ा दिया, बात खत्म। पिता ने कहा है ऐसा। मेरे इस बच्चे के जीवन में, मेरे इस बच्चे के भाव में आए, इसलिए इन सप्त चिरंजीवियों का पूजन उस दिन बच्चे से कराना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और इन्हीं सप्तर्षियों के साथ में मार्कंडेय जी का पूजन कराना है। ऐसी संक्षेप में हमें हमारे बच्चों का वर्धापन दिन कैसे मनाना चाहिए, इसका हमने आज चिंतन किया है। कर्मकांड की बात छोड़ो तो भी आप बच्चों को सवेरे हल्का सा तिल का तेल शरीर में लगवा सकते हैं कि भैया तिल का। बच्चों से ये कह सकते हैं कि बेटा आज पानी में थोड़े से तिल डाल के उससे तू नहा ले, तिलक लगा ले, भगवान को प्रणाम कर, गुरु जी को प्रणाम कर, अपनी कुलदेवी माता जी है उनको प्रणाम कर, 7 चिरंजीवियों के नाम लेके उनको प्रणाम कर। कम से कम इतना मिनिमम लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीडी एमसीडी पढ़े थे स्कूल में, तो कम से कम इतना तो हम उनसे करवावे और हमारे घर में करने की आदत भी डाले। और यह वर्धापन दिन होता है। और फिर इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गौ माता को घास देनी चाहिए, गो पूजन करना चाहिए, गैया की सेवा करनी चाहिए, अनाथ निराश्रित जो लोग हैं उनके लिए आपको सहयोग करना चाहिए, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, आदि विधि हमारे यहाँ बताई गई है। और बहुत गहरे ज्ञान के साथ हमारे बच्चे के सार्वकालिक अभ्युदय की कामना के साथ ये वर्धापन दिन हमको मनाना चाहिए। पार्टी तो देते रहो और लेते भी रहो भैया, बाबा जी कितना भी मना करे तो भी रुकने वाला तो कोई है नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन कम से कम हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा जो परंपरागत आया हुआ ज्ञान मार्ग है उसे भी हम न छोड़े। इसलिए सुबह 10 मिनट 15 मिनट ये भी हम अपने बच्चों से करावे, स्वयं के जन्मदिन पर हम स्वयं करें, अपने परिवार जनों के निमित्त करें, ये सब हमें करना चाहिए। और आज मेरे जन्म तारीख के उपलक्ष्य में जो अधिकतर लोगों को याद है उसके कारण से आज बहुत सारे लोगों के थैंक यू, धन्यवाद आदि 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 कई सारे प्रणाम आते रहे। लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस वर्ष लॉकडाउन के चलते चैत्र शुक्ल द्वादशी माने चैत्र में पूनम से पहले आने वाली बारस या रामनवमी के बाद आने वाली बारस, ऐसे करके याद रख सकते हो। 23 अप्रैल याद रखने की अपेक्षा यदि याद रखना ही है तो चैत्र शुक्ल द्वादशी को याद रखने का आप प्रयास करें, ऐसा विनम्र निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आपकी भावनाओं को मैं जरूर सम्मानित कर रहा हूं, उनकी कदर है मुझे कि आपने 23 अप्रैल याद रखी है, लेकिन चैत्र शुक्ल द्वादशी याद रहे तो वो और ज्यादा अनुकूल है और ज्यादा श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से हमें अपने जीवन में, अपने घर में ये वर्धापन महोत्सव भी अपनी परंपरा से मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश करने की बुद्धि, ये कोशिश करने की शक्ति और इस प्रयत्न में पूर्ण यश की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से आप सभी को मिले, ऐसे मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं।